हेलो एंड वेलकम बैक टू वीज़ा एंड वॉयज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीज़ा फॉर्म भरने वाले हैं, व्हिच इज़ शेंजन वीज़ा। मुझे ये वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग वीज़ाज़ लगता है क्योंकि इसके अंदर यू गेट टू एंटर मोर देन 30 कंट्रीज़ इन यूरोप। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा इसका फॉर्म फिल अप करने में। अगेन एज़ आई सेड इन ऑल माय प्रीवियस ट्यूटोरियल्स आल्सो, हर वीज़ा का एक रिक्वायरमेंट होता है। आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते चलिए, कीप योर इंटेंशंस राइट एंड यू विल गेट योर वीज़ा। सो विदाउट एनी फर्दर ज्ञान टू यू गाइस, सीधा मुद्दे पे आते हैं और फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। ये पहला पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ से हम शुरू करते हैं वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ होनी चाहिए सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, एंड 2 फोटोज़ इन आईएसओ और आईईसी फॉर्मेट्स अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास में। अब हम आ गए हैं लॉगिन टू माय अकाउंट। अब हम सबसे पहला काम करेंगे अकाउंट क्रिएशन का, क्रिएट एन अकाउंट। तो अब हम आ गए हैं क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाल दिया है, फर्स्ट नेम मैंने एंटर कर दिया है, ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है, लैंग्वेज मैंने चूज़ कर ली है। 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन था, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है एंड कैप्चा मैंने यहाँ एंटर कर दिया है। क्रिएट एन अकाउंट, यू मस्ट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हम ईमेल एड्रेस पे वेरीफाई कर देते हैं। सो हमने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया अपने ईमेल एड्रेस पे जाके। नाउ वी हैव एंटर्ड द अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड, लॉगिन। ठीक है, हम लॉगिन करने के बाद सबसे पहले इस पेज पे आ गए हैं। सबसे पहला हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश। क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन अ न्यू ग्रुप। तो गाइस अब हमने लॉगिन कर लिया है, दिस इज द फर्स्ट पेज। यहाँ पे हमसे हमारा प्लान पूछा गया है। करंट नेशनलिटी में मैंने इंडियन डाल दिया है। योर स्टे प्लेस ऑफ सबमिशन इज इंडिया। वीजा टाइप रिक्वेस्टेड। सिंपल सा अंतर बता दे रहा हूँ कि लेस देन 90 डेज का कंफ्यूजन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सो 90 डेज का जो होता है, लेस देन 90 डेज, वो बेसिकली हमेशा टूरिस्ट वीजा या टेम्परेरी वीजाज के लिए होता है। और लॉन्ग स्टेज जो होते हैं वो वर्क हो गया, स्टडी हो गया या फैमिली रियूनिफिकेशन हो गया, उसके लिए होता है। तो हम हमेशा शॉर्ट स्टे लेस देन 90 डेज ही सेलेक्ट करेंगे। हमें वैलिडिटी 1 ईयर मिलने वाली है वीजा की, 2 ईयर्स मिलेगी, 5 ईयर्स मिलेगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट हमेशा हमारा वो जो 180 डेज के अंदर 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड है, वही रहता है स्टे का शेंजन एरिया में। तो हम हमेशा 90 डेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अगर हम टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे विल बी फ्रांस ओनली, तो हमने फ्रांस सेलेक्ट कर लिया है। सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन बॉम्बे रहने वाला है। योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंडिया है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपका, डेट ऑफ इशू आ जाएगी, डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका प्लान क्या है, वहाँ पे किस लिए जाना चाह रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मैं टूरिज्म के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हमसे मेन पर्पस ऑफ स्टे भी पूछा गया है कि टूरिज्म है, फैमिली ऑफ ईयू, ईईए और स्विस नेशनल। तो मैंने टूरिज्म और प्राइवेट विजिट डाल दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट जो हमसे पूछा जा रहा है, इट कुड बी दैट आप वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, या हो सकता है कि कोई एग्जीबिशन हो रही हो जिसमें आप अपना प्रोडक्ट शोकेस करने जा रहे हैं। तो वो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। आपके प्राइवेट विजिट जो आपका टूरिज्म है, तो आप सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं, विजिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। इन केस इफ यू वांट टू गिव मोर डिटेल्स हियर, आप अपने कवर लेटर की जो एक समरी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में हमें ये नोट करने को कहा जा रहा है कि हमने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो कि पासपोर्ट नंबर है, एंड वंस इट इज कंफर्म्ड हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे अनलेस वी फिल अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी हम स्टेप नंबर 2 पे आ गए हैं। योर इन्फॉर्मेशन, सेक्स में मेल डाल दिया, मैरिटल स्टेटस सिंगल रहेगा, लास्ट नेम शंकर, फर्स्ट नेम इज योर रवि अगेन एज पर द पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ डाल दें। लास्ट नेम अगर कुछ डिफरेंट था एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो डाल दें। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। करंट नेशनलिटी इंडियन, नेशनल आइडेंटिटी आधार कार्ड नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनलिटी एट बर्थ इंडियन, अदर नेशनलिटीज इफ यू वर एवर होल्डिंग अदर नेशनलिटीज। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दें। अगर पासपोर्ट का एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो वो डाल दें। आपका और कोई प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं और पासपोर्ट वाले एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं और वो टेम्परेरी था, तो वो डाल दें यहाँ पे। टेलीफोन नंबर के अंदर आपका कंट्री कोड लगा के आप अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस डाल दें आपका। डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी, डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, यस तो यस, एंड उसकी डिटेल्स नहीं है तो नो। ये बेसिकली उनके लिए एप्लीकेबल है जो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के पास जा रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं। तो आर यू जॉइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेंबर? नो। डू यू जॉइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर फ्रॉम एन ईयू कंट्री एक्सक्लूडिंग फ्रांस? इफ द आंसर इज यस, नहीं तो नो, अगेन वही फैमिली मेंबर की डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, इमीडिएट रिलेटिव। योर जॉब, यहाँ पे मैंने आर्टिस्ट डाल दिया, सेक्टर आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट डाल दिया। फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर डाल दिया। एड्रेस आप अपना अगेन खुद का डाल सकते हैं क्योंकि फ्रीलांसर है। पोस्टल कोड, सिटी, टेलीफोन नंबर अगेन आप अपना डाल सकते हैं क्योंकि यू आर अ फ्रीलांसर। ईमेल एड्रेस भी आप अगेन अपना डाल सकते हैं वापस से, बिकॉज यू आर अ फ्रीलांसर। ये सारी जॉब की डिटेल्स तब चेंज होंगी जब आप एक एम्प्लॉयमेंट में हैं और वहां आपको अपने एम्प्लॉयमेंट और अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी।
नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तीसरे स्टेप में हमसे पूछा गया है कि हैव यू एवर रिसीव्ड अ वीजा विद इन द लास्ट 59 मंथ्स? इफ यस देन यस, नो देन नो। आप शेंजन एरिया में किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करने वाले हैं, हमसे ये भी पूछा जा रहा है। तो अगर आप कुछ घंटों के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं तो योर आंसर शुड बी यस। तो मैंने ये यस करके डाल दिया। जर्मनी और इटली भी मैं जाना चाहता हूँ। तो हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एंट्री आप कौन सी कंट्री में करने वाले हैं। तो देखिए, मैं ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रांस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्रांस में ही फर्स्ट एंटर करना है। योर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज शुड बी इन फ्रांस। सो लेट्स से इन माय केस 11 डेज का मेरा आइटनरी है। लेट्स से मैं 5 डेज जो है वो फ्रांस में रहने वाला हूँ और 3 डेज जो है वो जर्मनी और इटली में रहने वाला हूँ। तो मैं उस तरीके से भी अपनी आइटनरी को प्लान कर सकता हूँ और मैं पहला जो मेंबर स्टेट है जहाँ मैं एंटर करूँगा, मैं वो डाल सकता हूँ। मेरे केस में इटली है, तो मैंने इटली एंटर कर दिया है। प्लान डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो 20th ऑफ अक्टूबर डाल दिया है। प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे, नंबर ऑफ डेज 11 हो गया है, 11 हो गया। नंबर ऑफ एंट्रीज इज रिक्वेस्टेड। अब आप सिंगल एंट्री रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल एंट्री, दैट डिपेंड्स ऑन योर केस। मैंने यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज डाला है। नंबर ऑफ स्टेज प्लान इन द फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, सो मैं 2 डाल रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं अभी जाना चाहता हूँ और 5 महीने बाद जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। योर प्लान्स फॉर स्टे, यहाँ पे हमसे सिर्फ सेकेंडरी पर्पस पूछा जा रहा है। इन केस हम टूरिज्म के अलावा किसी और पर्पस के लिए भी जाना चाह रहे हैं तो वो फिर से कंफर्म कर रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे ये सारे रीजंस दिए हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने अगेन वापस से रीआइट्रेट करते हुए टूरिज्म को ही सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन। अब आपको लेट्स से कंपनी होस्ट नहीं कर रही है, कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर, दूर का रिलेटिव कोई भी आपको होस्ट नहीं कर रहा है और आपको किसी होटल या हॉस्टल में जाके रहना है, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल सकते हैं। कंट्री ये सिर्फ फ्रांस के बारे में बता रहा है। आपकी जो डिटेल आइटिनरी है वो आप अपनी कवर लेटर में सबमिट करेंगे। फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट, अगर मैं माई सेल्फ सेलेक्ट करता हूँ तो मुझसे ये सारे ऑप्शन पूछे गए, जैसे अकोमोडेशन प्रीपेड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रीपेड है, वहां पे ट्रैवल करने की यूरोप में और यूरोप के इनसाइड में, वो भी एक चीज है। ट्रैवलर्स चेक आप कैरी करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, कैश आप लेने वाले हैं। अदर्स में यू कैन स्पेसिफाई योर सेविंग अकाउंट एंड बैलेंस व्हिच इज देयर इन द सेविंग अकाउंट। आप नहीं पे कर रहे हैं और आपका कोई गारंटर पे कर रहा है, तो आपको उनकी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल रवि के केस में अगर कोई और पे कर रहा होता तो वो हम उनका नाम यहाँ डाल देते। फिर उनसे पूछा गया कि कौन कौन से तरह के एक्सपेंसेस वो कवर कर रहे हैं। हो सकता है सिर्फ अकोमोडेशन के एक्सपेंस पे कर रहे हो सकता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे कर रहे हो, या हो सकता है एंटायर कॉस्ट पे कर रहे हो। तो हम उस तरीके से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सन कंप्लीटिंग द फॉर्म, जब हमसे ये पूछा गया है तो इसमें बेसिकली अगर हमारा फॉर्म हम नहीं भर के कोई और भर रहा है तो उनकी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। अगर नहीं है, हम ही हमारा फॉर्म भर रहे हैं, तो हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, हमें ये बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो ये आप सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं कि किस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कितनी जरूरत होती है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये उस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है। सो आई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड करेक्ट। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे एक बार फिर से रिकन्फर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एप्लीकेशन की डिटेल्स चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इफ आई कंफर्म यस, देन इट विल बी सबमिटेड। इफ आई कंफर्म डोंट कंफर्म, देन ऑब्वियसली नो, इट वुड नॉट बी सबमिटेड एंड आई कैन स्टिल edit the details by clicking here. If I want to delete this application, I can delete it from here. If I want to read PDF application in progress, तो मैं यहाँ पे प्रिंट निकाल के उसे रीड कर सकता हूँ। एंड कॉपी एप्लीकेशन, अगर मेरे को इसकी कॉपी बनानी है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। शेंजन वीजा भरना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। द ओनली टीडियस और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इज द डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको अरेंज करके कंपाइल करके एक जगह पे तरीके से रखना होता है, विच यू हैव टू सबमिट एट योर बायोमेट्रिक जब आप वीएफएस के लिए जाते हैं। इसके बाद आपका स्टेप बेसिकली आएगा जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे वीएफएस की वेबसाइट पे जाके। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड दैट आई विल आल्सो शेयर विद यू गाइस कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी वीज़ा की कोई क्वेरी सॉर्ट आउट हुई है, आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हो रही है या आपके किसी फ्रेंड की हेल्प हुई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड उसके अलावा जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब मैं और ऐसे वीडियोस डालूंगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो आपको उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। So with that, I wish you guys a splendid day ahead and all the best for your visa journey. If you are looking for any more information, just put the comment in the comment section and I will try to answer them as soon as possible. So see you guys in the next video. Bye bye.